साथियों नमस्कार। पदोन्नति को लेकर एक नई अपडेट है, तो आप सभी साथियों का मित्रों का स्मार्ट पाथ एजुकेशन चैनल में स्वागत है। साथियों, स्मार्ट पाथ एजुकेशन चैनल के माध्यम से हम प्रतिदिन की शिक्षा विभाग की हर नई लेटेस्ट अपडेट, साथ ही स्कूल शिक्षा, शिक्षक शिक्षा या DPI द्वारा जो भी न्यू ऑर्डर या न्यू अपडेट प्राप्त होती है और आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आते हैं। तो देखते हैं साथियों क्या है खबर। नई पदोन्नति नीति के बाद भी पदोन्नति के पदों पर आरक्षित वर्ग का कब्जा बरकरार रहेगा। तो साथियों ये खबर है कि आरक्षित जो वर्ग है उसका लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा बनाई गई नई पदोन्नति नीति पर है आपत्ति। सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था सपक्ष की आई है। तो साथियों, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग और SC/ST जो आरक्षित वर्ग है उसके पदोन्नति नई नीति नियम बनाए गए हैं, उस पर अल्पसंख्यक द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई थी, जिसमें अब शासन की ऐसी मंशा है कि पदोन्नति में आरक्षित वर्गों को बराबर लाभ मिलेगा, है बरकरार रहेगा। साथ ही आगे क्या है खबर साथियों, इनका कहना है कि पूर्ववर्ती नियमों में हुए थोड़े बहुत सुधार के दूरवर्ती परिणाम मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी पुरानी स्थितियों में बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर KS तोमर ने कहा कि आरक्षित वर्ग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जहां पदान्नत किया जाना है, इसके बाद भी प्रदेश की अफसरशाही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के विपरीत इनको पदान्नति करने के बजाय पदोन्नति का पारितोषिक देने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही पदान्नति करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि चर्चा में सरकार द्वारा यह कहा गया है कि यह मुद्दा कोर्ट में लंबित है, क्योंकि कोर्ट द्वारा इस पर यथास्थिति आदेश दिया गया। तो जब कोर्ट द्वारा रिवर्सन पर स्टे दिया गया तो पदोन्नति कैसे करेंगे। सरकार द्वारा मापदंड अपना रही है जो कि कर्मचारियों के लिए स्वीकार योग्य नहीं है। देखते मुख्यमंत्री द्वारा एक न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर प्राप्त हुई है और उसमें कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी है उन्होंने दोहरे मापदंड को अपनाने संबंधी या कोर्ट की जो स्टे है उसको लेकर के एक साथ ही न्यूज़ के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं साथियों कि जो आरक्षित वर्ग है उन्हें आरक्षित वर्ग में प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान रख दिया गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण में क्रीमी लेयर का फिल्टर लगाना जरूरी, लेकिन यहाँ उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो साथियों यह एक अपडेट थी कि पदोन्नति में बना रहेगा आरक्षित वर्ग को जो लाभ मिलेगा। साथ ही इसमें आपत्ति जताई है, सपक्ष ने जताई आपत्ति, कहा स्वीकार नहीं है सरकार के नए नियम। तो नई पदोन्नति नियम बन चुके हैं, उसको लेकर के एक खबर और देखते हैं साथियों। मुख्यमंत्री की कर्मचारी संगठनों के साथ जल्द होगी बैठक, फिर कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद से प्रदेश के कर्मचारी बेसब्री से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक सरकार ने पदोन्नति का फॉर्मूला तैयार कर लिया है और साथ ही पदोन्नति के फॉर्मूले पर मुख्य सचिव की सहमति के बाद अधिकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी के समक्ष संबंध में प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री 10 जून के आसपास कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर पदोन्नति के फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे। इसके बाद संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से पदोन्नति के लिए जिस फॉर्मूले को फाइनल किया गया है उसके प्रस्ताव के अनुसार पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद भरे जाएंगे, फिर अनुसूचित जनजाति के वर्ग के पद भरे जाएंगे और अंत में आरक्षित वर्ग के पदों पर पदोन्नति होगी। यदि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर पात्र व्यक्ति नहीं मिलता तो पद रिक्त रहेंगे। प्रमोशन के लिए रिक्त पदों की संख्या के दोगुना के साथ 4 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों को पूर्व में प्रमोशन मिल गया उन्हें प्रमोशन मिला, उनमें किसी भी रिवर्ट नहीं किया जाएगा। तो साथियों CM के समक्ष हो चुका है पदोन्नति के फॉर्मूले के संबंध में प्रेजेंटेशन। साथ ही क्लास 1 ऑफिसर के लिए मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर और इसके नीचे के पदों के लिए सीनियरिटी कम मेरिट के आधार पर सूची बनाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति के प्रस्ताव के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को कोर्ट जाने की आशंका है। इसे देखते हुए सरकार ने हाई कोर्ट में कैविएट दायर करने की तैयारी कर रखी है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। साथ ही अभी सिर्फ एक पदोन्नति मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ जिन 5.25 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिलेगी उनमें से करीब 3 लाख कर्मचारी ऐसे जो भ्रष्टा के आधार पर 2 पदोन्नति के लिए पात्र, लेकिन सरकार ने सभी 5.25 लाख कर्मचारियों को अभी सिर्फ एक पदोन्नति देने का निर्णय लिया है। इसकी मुख्य वजह यह है कि 3 लाख कर्मचारियों को 2 पदोन्नति देने के लिए इतने पद रिक्त नहीं है। करीब 1.25 लाख
पद रिक्त होने के कारण इतने ही पात्र कर्मचारियों को 2 पदोन्नतियां दी जा सकती हैं, लेकिन इससे उन कर्मचारियों में असंतोष बढ़ने के आसार हैं जिन्हें पात्र होते हुए 2 पदोन्नतियां नहीं मिलेगी। तो साथियों, पदोन्नति को लेकर के महत्वपूर्ण खबर थी। वर्तमान में जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है उसकी वजह से पदोन्नति प्रक्रिया भी डिले हो सकती है, लेट हो सकती है। जैसे ही ट्रांसफ़र संपन्न हो जाएंगे आदेश, उसके बाद पदोन्नति को लेकर के तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो साथ ही जो मित्र इन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही जो साथी में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पर टच करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिससे विभाग की आपको अधिक जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। साथियों, जल्दी कोई नई अपडेट के साथ आप सभी साथियों से मिलेंगे और लेकर आएंगे शिक्षा विभाग की नई अपडेट। धन्यवाद।